नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। आज कल परसों लास्ट 2 दिन बड़ा परेशान। सैटरडे संडे वो भी प्रयागराज में काटने, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है भाई साहब, पूछो मत। और आज का दिन तो बस ऐसा लग रहा था कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। पर शाम आज प्रोफेसर ने इतना थकाया हमको, प्रोफेसर सर जो हमारे हैं, कभी ये गलती कभी वो गलती कभी ये गलती। और भाई साहब फिर लगाओ चक्कर तुम बार बार। एक तो तबीयत ख़राब थी कल, आज पूरा दिन भूखे और काटते रहे चक्कर है। कर रहा था गम ये जहाँ का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। मतलब जो अच्छे दिन इंसान के होते हैं, हमें लगता है ना कि हम ये पा लेंगे तो सुकून मिलेगा। सुकून ढूंढना पड़ता है, सुकून में ज़िंदगी हमेशा रखनी पड़ती है। स्थितियों में भी हमको बड़ा स्टेबल रहना पड़ता है, वरना कोई भी लक्ष्य अगर आप सोचो कि इसके बाद हमारी ज़िंदगी कुछ परिवर्तन लाएगी, इसके बाद हमारी ज़िंदगी में कुछ तूफान आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला। हर जगह परेशानी है। जहाँ है वहाँ भी सुकून मिल सकता है, और जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ भी सुकून मिल सकता है। अगर जहाँ है वहाँ भी सुकून नहीं है, जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ भी सुकून नहीं होगा। फिर ये सच है। वो मुझे लगा आज JRF के चक्कर में PhD ले ली, और उसके बाद लगा क्या परेशानी है यार। तो ऐसा ही है, जॉब करेंगे तो जॉब में भी ऐसा ही लगेगा, उसमें कोई ये तो है नहीं कि नहीं लगेगा। तो ये तो रही अपनी दास्तां, और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। और अब ना ज़्यादातर लोग फोकस कर चुके हैं PT की तरफ, और हम प्रीलिम्स स्टार्ट कर देंगे। बस 2-4 दिन दे दीजिए, उसके बाद प्रॉपर तरीके से उस पर ही जुट जाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है UP स्पेशल पेपर नंबर 6 से रिलेटेड कि सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। PPP मॉडल से आप क्या समझते हैं? उत्तर प्रदेश के विकास में इसके योगदान को बताएं। और PPP मॉडल आप समझते ही हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके योगदान को बताएं किसमें? उत्तर प्रदेश के विकास में। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अब आंसर उसका। वर्ल्ड बैंक की ऑथेंटिक परिभाषा ले लिए कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार PPP मॉडल एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा सरकार निजी क्षेत्र के नवाचार और विशेषज्ञता का उपयोग करके सेवाओं के लिए अनुबंध कर सार्वजनिक अवसंरचनाओं की स्थापना करती है, ठीक है। ये आप देख सकते हो। वर्ल्ड बैंक के अनुसार PPP मॉडल कैसा है? एक साधन है वो, जिससे क्या है, सरकार निजी क्षेत्र के नवाचार विशेषज्ञता का उपयोग करके सेवाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट, है ना, सेवाओं के लिए अनुबंध कर सार्वजनिक अवसंरचनाओं की स्थापना कर सकती है। इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन दे करके इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, PPP मॉडल के जो प्रकार हैं वो हमने लिख लिए हैं, है ना, ये हेडिंग डाल के। तो आप देखोगे BOT मॉडल, बोल्ट मॉडल, टोल आधारित बोट मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, वार्षिक आधारित मॉडल, ठीक है। चलिए, BOT मॉडल होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, मतलब निजी क्षेत्र बिल्ड भी करेगा, उसको कुछ ऑपरेट करेगा, फिर ट्रांसफ़र कर देगा सरकारी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास, ठीक है ना। निजी क्षेत्र द्वारा परिसंपत्ति का निर्माण किया जाएगा, अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर सार्वजनिक प्राधिकरण के पास इसे हस्तांतरित कर दिया जाएगा। टोल आधारित BOT मॉडल क्या होता है? निजी भागीदार जो है निर्माण करेगा, परिचालन करेगा, रखरखाव करता है, और टोल वसूलने का अधिकार किसके पास होता है? निजी, जिसने इसको बिल्ड किया है, ठीक है। और आगे देखो, वार्षिक आधारित मॉडल, निजी क्षेत्र 1 वर्ष के लिए अनुबंध करता है। ये वार्षिक आधारित जो मॉडल होते हैं उसमें 1 साल के लिए अनुबंध रहता है, ठीक। बोल्ट मॉडल पे देख लीजिए आप, स्वामित्व केवल सार्वजनिक कंपनी का, निजी कंपनी एक समय सीमा के लिए सार्वजनिक संपत्ति का संचालन करती है। संचालन करने का रहता है एक समय सीमा के अंदर, मतलब एक समय सीमा रहती है, तब तक वो संचालन करेगी उसका, ठीक। चलिए अगला आप देखिए, इसका कलर चेंज किया जाए। इंजीनियरिंग खरीद तथा निर्माण मॉडल, निजी कंपनी इंजीनियरिंग सलाहकार के रूप में सरकार के साथ कार्य, वित्त का दायित्व सरकार के पास, ये है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में आप देख सकते हो, बस 2016 से इसे शुरू किया गया था हाइब्रिड मॉडल जो है। तो ये PPP मॉडल के UP में, है ना, जो सार्वजनिक अवसंरचनाओं की स्थापना की जाती है उसमें ये इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी इंडिया लेवल पर देखोगे तो काफ़ी बड़े बड़े और होता है। तो PPP मॉडल का उत्तर प्रदेश के विकास पर निम्नलिखित योगदान है। दूसरा क्वेश्चन तो यही था ना,
पहले तो ये था कि आप ट्रिपल पी मॉडल से क्या समझते हो, तो हमने प्रकार भी बता दिया, उसकी परिभाषा के साथ बता दिया, तो समझते क्या है वो बता दिया। अब ट्रिपल पी मॉडल का विकास में क्या योगदान है, उत्तर प्रदेश के विकास में, इसमें उत्तर प्रदेश के विकास में क्या योगदान है। ठीक, पहला देख लेते हैं, परिवहन और अवसंरचना। वाराणसी बस अड्डा, जेवर एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट अडानी ग्रुप का है। तो जेवर एयरपोर्ट शायद टाटा ग्रुप का है, बताना किससे कौन से ग्रुप का है। तो जैसे लखनऊ एयरपोर्ट अडानी ग्रुप का। तो परिवहन और अवसंरचना का विकास हो रहा है ना, प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाती है तो परिवहन और अवसंरचना में इसका योगदान देखने को मिला। नेक्स्ट हम एक्सप्रेसवे परियोजना देख सकते हैं, जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे। इससे राज्य में पर्यटन, व्यापार, औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। अगला, लखनऊ मेट्रो परियोजना ट्रिपल पी मॉडल पर विकसित की गई है। लखनऊ में परिवहन सुविधाओं का सुधार। स्वास्थ्य सेवाओं में आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान है। कौशाम्बी जिले में जिला अस्पताल का निर्माण किया गया। ट्रिपल पी मॉडल पर विभिन्न जिलों में डायलिसिस केंद्र स्थापित किए गए, तो ये योगदान है। शिक्षा और कौशल विकास, ITI स्थापित किए गए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई शिक्षा और कौशल विकास में, आप देखोगे तो, है ना। और शहरी विकास में देखिए कि शहरी विकास में ट्रिपल पी मॉडल को अगर अपनाया जाता है तो क्या जो है फ़ायदा होता है, क्या योगदान है उसका, है ना। गंगा नदी के किनारे विकसित किए गए टाउनशिप, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, सार्वजनिक परिवहन में सुधार, ये सब शहरी विकास में ट्रिपल पी मॉडल को अपनाने के फायदे हैं। अन्य योगदान आप देख सकते हो कि अन्य क्या योगदान है। स्थानीय उत्पादों की बाजारों तक पहुंच, ई गवर्नेंस को बढ़ावा। इस तरीके से योगदान भी देख लिया हमने ट्रिपल पी मॉडल का। और एंड में आप कंक्लूड कर दोगे, निष्कर्षतः ट्रिपल पी मॉडल संसाधनों के इष्टतम उपयोग में योगदान देता है। इससे राज्य की आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और जन सुविधाओं में सुधार हुआ है। भविष्य में भी ट्रिपल पी मॉडल यूपी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। और ये फिगर मैंने लास्ट में बनाया था कि इसको हम कहीं और भी ऐड कर सकते थे। जब पब्लिक प्राइवेट दोनों मिलते हैं, दोनों की पार्टनरशिप होती है, तो आप लिख सकते हो कि उत्तर प्रदेश का विकास यहाँ डाल सकते हो। हालांकि इथिक्स वगैरह में बड़ा इस्तेमाल होते हैं, इस तरीके से अगर बनाते हो फिगर, यूपी के विकास में कैसे पार्टनरशिप का काम करेगा, तो थोड़ा सा और वैल्यू एडिशन हो जाता है ना। बाकी टेलीग्राम पे मैंने कुछ फिगर बताए थे कि मेंस में उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। फ्लो चार्ट वगैरह काफ़ी थे उसमें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं क्या। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ी देर बाद करेंगे। सो थैंक यू सो मच।